वीडियो नंबर 6। अब हम बात करेंगे कि साबुन बनाने के लिए फार्मूला क्या है। कपड़े धोने वाला साबुन हम बनाने लगे हैं, गर्म तरीके से बनाएंगे। इसका फार्मूला क्या है? इसको ठंडे तरीके से ही बना सकते हैं, डिटेल में पहले बता चुका हूँ कि ठंडे तरीके में और गर्म में फ़र्क कितना होगा। बन दोनों तरीक़ों से ही सकता है, इजीली बन सकता है। फार्मूला क्या है जी? सबसे पहले हमें तिलों का तेल चाहिए। अगर तिलों का तेल नहीं मिलता, आप पाम ऑयल ले सकते हैं। पाम ऑयल भी नहीं मिलता, ओलिव ऑयल ले सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे मैं तिलों के तेल की बात कर रहा हूँ। तो तिलों का तेल हमें कितना चाहिए? 3 किलो चाहिए। 3 किलो तिलों का तेल चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए चर्बी का तेल। चर्बी का तेल हमें कितना चाहिए? 1 किलो चाहिए। जो तिलों का तेल है और चर्बी का तेल है, इन दोनों का कम्बिनेशन इस तरीके से है कि ये साबुन को ना तो बहुत ज़्यादा सख्त होने देंगे और ना ही बहुत ज़्यादा नरम रहेगा, बल्कि जैसा मार्केट में मिलता है वैसा साबुन होगा। तो इन दोनों तेलों को पहले अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आप गर्म तरीके से बना रहे हैं तो कढ़ाई में अच्छी तरह से गर्म भी करते रहेंगे, साथ साथ मिक्स करेंगे। और अगर आप मशीनरी से बना रहे हैं तो मशीनरी को भी थोड़ी देर के लिए चलाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से दोनों ऑयल जो है मिक्स हो जाए। अब हम इसके अंदर क्या डालेंगे? कास्टिक सोडा डालेंगे। कास्टिक सोडा हम कितना डालेंगे? कास्टिक सोडा पहले हम पानी के अंदर डालेंगे। पानी हमने लेना है 9 किलो। 9 किलो पानी लेना है। 9 किलो या 9 लीटर पानी लेके उस 9 लीटर पानी के अंदर आप 1 किलो कास्टिक सोडा डालेंगे। कास्टिक सोडा 1 किलो डालेंगे 9 किलो पानी के अंदर। उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये एक सोल्यूशन बन जाएगा, उसके बाद हम इसको उठा के डाल देंगे तेल के अंदर, जो ऑयल था। तो ऑयल के अंदर हम डालने के बाद इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, चाहे आप गर्म तरीके से बना रहे हैं चाहे ठंडे तरीके से बना रहे हैं। जब आप देखें कि साबुन साजी शुरू हो चुकी है, यानी कि तेल अपना तेल की कंडीशन से निकलकर साबुन की कंडीशन में आ रहा है या साबुन की शक्ल में आ रहा है, तो फिर आप इसके अंदर फ़ौरन से मैदा डाल देंगे। मैदा कितना डालेंगे? 1 किलो मैदा डालेंगे। याद रखें, मैदा जो है वो हमने डाला इसलिए है कि इसकी कीमत में कमी आ जाए। नंबर 2, मैदा जो होता है ये कपड़ों की स्मूथनेस को बरकरार रखता है, यानी ख़ास तौर पे जो कॉटन के कपड़े हैं या दूसरे कपड़े इस तरह के होते हैं वॉशिंग वेयर के, उनके लिए भी ये बेहतर होता है। इसके अंदर निशास्ता होता है, जिसको आप अरारोट भी कह देते हैं और जिसको आप कलफ भी कह देते हैं। कुछ हद तक उसकी मिकदार इसके अंदर होती है जो कि आपके कपड़ों की स्मूथनेस को बरकरार रखता है। तो उसके लिए हम इसके अंदर ये मैदा डाल रहे हैं। तो मैदा हम कितना डालेंगे? 1 किलो। 1 किलो मैदा डाल लेंगे। 1 किलो मैदा डालने के बाद हम इसको फिर अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अब डिटेल के साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि इसको हम कैसे बनाएंगे। ये हमने डिस्कस किया यहाँ पे फार्मूला। शुक्रिया।